Hi everyone, this is Hania Amir and don't forget to download the Hum TV app on your phone so you can watch your dramas on the go. जग खेडदा फिरे मेरे नाल आलियान आप सो जाएं पप्पू, मैं यहाँ ही बैठा हूँ। मेरे होते हुए आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आलियान, कब तक ऐसे बैठे रहोगे? जाओ सो जाओ। कब तक पहरा दोगे? कल आपको आपके शौहर के पास छोड़ के मैं आराम से सो जाऊंगा। आलियान, मुझसे मिलने आया करोगे ना? आपके शौहर माइंड तो नहीं करेंगे मेरा इतना जल्दी जल्दी आने पे? गुलाम रसूल बहुत अच्छा इंसान है। मुझे यकीन है कि आपने अपने लिए एक अच्छे इंसान का इंतखाब किया होगा और एक अच्छे इंसान की ज़रूरत थी आपको अपनी ज़िंदगी में। मैं सुबह होते ही निकल जाऊंगी। मैं आपको खुद छोड़ के आऊंगा पप्पू। अब आप सो जाएं। आतिफ दुख से सवेरा को देखता है। आतिफ, मुसीबत यह है सवेरा बीबी के इंसान ना अपनी मर्ज़ी से आता है और ना अपनी मर्ज़ी से जाता है, और ये जो आने जाने के बीच की ज़िंदगी है ना, ये बस दिन पूरे होने का शोगल मेला है। सवेरा की आंखों में भी आंसू उतर आए हैं। सवेरा, इस शोगल मेले में एक लम्हे की ज़िंदगी भी अगर अपने लिए मिल जाए ना तो बहुत है वो लम्हा, और वो लम्हा मैंने हासिल कर लिया है। मुझे जानता है तो देख मुझे, अच्छी तरह देख मुझे, ताकि तेरा दिल दिमाग ही नहीं और तेरे फरिश्ते भी मेरी शक्ल नहीं भूलेंगे कभी। आज मैं तुझे बताऊंगा कि गैरतमंदों के साथ बेगैरती का अंजाम क्या होता है। So he went down the pitch and he just drifted in from that low arm angle, performing with the ball.
किसी की मोहब्बत का इतना फायदा मत उठा सम्मी कि माँ और बेटा ही अलग हो जाए। तू निकल जा यहाँ से, चली जा वापस रही मियाँ खान, या फिर कहीं भी, बस इसकी जिंदगी से चली जा। मुड़ के ना देख सम्मी, तू पत्थर की हो जाएगी। मुड़ के ना देख और जल्दी से चली जा, तेरे पास वक्त नहीं है। निकल जा यहाँ से, इसके उठने से पहले निकल जा। इतना दुख उठाया है इसने मेरी वजह से, और मैं इससे छुप के चली जाऊं चोरों की तरह? तो क्या और दुख देना चाहती हो इस बेचारे को? माँ बेटे के बीच में जुदाई डालना चाहती हो? एक ही बेटा है इस माँ का। चली जा सम्मी, चली जा यहाँ से। कहाँ जा रही हो? तुम अंदर जाओ, मैं देखता हूँ। मगर बाहर कौन है? पता नहीं, कोई दोस्त ऐसे दस्तक नहीं देता। कोई दुश्मन ही होगा। जाओ अंदर जाओ, जाके छुप जाओ। जाओ कहीं भी छुप जाओ, मैं संभालता हूँ। कौन? कौन है? समी का है। समी का है? समी कौन? बकवास बंद कर, पता समी का है। तुम कौन हो? बांधो इसे।
और निकल। गैरत नहीं आई तुझे? हाँ? शर्म नहीं आई तुझे? हमारा मुंह काला करके तुझे शर्म नहीं आई? अपने प्योर भाई की याद नहीं आई तुझे? चल के देख, पूरा चौपावल थूक रहा है हमारे मुंह पे। माँ मरने वाली हुई है और तू यहाँ पे याशी कर रही है। क्या हुआ अम्मा को? फिर क्या हुआ अम्मा को? क्या हुआ अम्मा को? फिर बता क्या हुआ अम्मा को? तुझे क्या पड़ी है माँ को? क्या हुआ है? तुझे क्या पड़ी है? हमें क्या हुआ है? तू तो यहाँ याशी कर रही है। रो रो के अन्नी हो गई है माँ तेरी, बिस्तर से लग गई है। खुदा को कम तुझे ज्यादा याद करती है और तू यहाँ ऐशी कर रही। बेगैरत, घर चल वरना माँ मर जाएगी। अम्मा अब्बा, मैं आपके घर को छोड़ के जा रही हूँ, जिस घर में आप लोगों ने मुझे पैदा किया और फिर छोड़ के चले गए। अगर आपकी नजर में बेटियां माँ बाप की मिल्कियत में हिस्सेदार नहीं थी तो अच्छा होता जिस दिन मैं पैदा हुई थी मुझे इस घर के सहन में दफन कर दिया होता। मैं आपकी छत को छोड़ के जा रही हूँ। फिर इसकी क्या जरूरत है? तुम तो घर जा रहे हो ना, इसे छोड़ दे। इसका कोई कसूर नहीं वीरे, इसने और इसकी माँ ने मुझे सहारा दिया वीरे, इसका कोई कसूर नहीं है, इसको छोड़ दे। वीरे इसको क्यों बांधा है वीरे, इसको छोड़ दे। नहीं वीरे, वीरे उसका कोई कसूर नहीं है वीरे, नहीं वीरे, वीरे उसको छोड़ दे वीरे। वीरे वो अपनी माँ का इकलौता बेटा है वीरे, मर जाएगी इसकी माँ। वीरे उसे तो मैं इसकी माँ के लिए छोड़ा, इसलिए नहीं कि तू अपनी माँ का इकलौता बेटा है, इसलिए कि उसने मुझ पे एहसान किया मुझे यहाँ का पता देके। करो से बाहर से दरवाजा बंद करना।
फुप्पो चली गई क्या? अपने कमरे में नहीं है? नाच गई होगी वो रे। क्या पता बताया था पड़ोस वालों ने? याद नहीं है मुझे। बड़ा आया फुप्पो का चाहिए। गुलामो, लो जी, इतना भी नहीं होता कि कपड़े संभाले। अब बीवी आ गई है ना, तो बीवी संभालेगी। गुला गुलामू, गुलामू, मैं गुलाम हूँ अपनी मनकुहा नाहिद को अपने पूरे होश व हवास के साथ 3 तलाक देता हूँ। फुप्पो, सब ठीक तो है? और डूब मारे, डूब मारे। पहले तूने उस गंदी नाली के कीड़े के साथ नाजायज ताल्लुकात रखे। जायज नहीं अब्बा, जायज निकाह किया। ओए कोई गल है? एक ही बात नहीं है, जायज काम जायज होता है, उसे कोई कानून नाजायज नहीं कह सकता। और पर अब तो हो गई ना तलाक, अब क्या बूथा दिखाएंगे दुनिया वालों को, और कौन सी शक्लें दिखानी हमने? और यही तो आप चाहते थे, जाएं बताएं दुनिया वालों को फखर से। लेकिन ये बात भी अभी यकीनी नहीं है कि ये तलाकनामा असली है या नकली, इसलिए जरा ख्याल से। वो देख इसे,
वो असली है, वो बिल्कुल असली। पर क्या खबर ये दस्तखत भी असली है या नकली? वो गौर से देख, वो प्यो को नहीं दीदे फाड़ के इसको गौर से देख, 100% असली है। आपको कैसे पता कि ये असली है? वो जाहिर सी बात है, वो असली है। और जिसके साथ मुंह इसने काला किया था, वो तलाक भी तो उसी ने देनी है ना, तो दस्तखत उसी के होने ना, मेरे थोड़ी। मतलब क्या तेरा कहने का? मेरा मतलब है जिस सुकून से ये तलाकनामा लिखा गया है, वो सुकून उस घर में तो नजर नहीं आ रहा था, जैसे किसी ने जबरदस्ती ये तलाकनामा लिखवाया हो। बस उसने जो गंद मचाना था ना, मचा लिया। वो इतना बेगैरत नहीं हूं मैं कि सारी जिंदगी उस गंदी नाली के कीड़े के नाम पर अपनी बहन को घर में बिठा के रखूं। समझ गया ना मेरी गल? अब वही होना है जो इस घर में मैं चाहूंगा। अब्बा जी, मैंने आपको पहले भी कहा है कि बहन भाई की मलकियत नहीं होती, ना कानूनी ना शरई। और प्यो के आगे जबान चलाएगा तू? प्यो के आगे और बूथा बांध दूंगा मैं तेरा, समझा ना मेरी गल? और समझ तक और मार डालूंगा मैं तुझे। हट जा। जवान पुत्र जरूरत है हमसे। जवान पुत्र है तो शाम के रख किसके साथ? कुत्ते के भौंकने की आवाज सुन रहा ना तू? जी सरकार। रो रहा है, भूखा बेचारा। मेरा पालतू कुत्ता है, बड़ा वफादार है, पर मैंने जानबूझकर उसे भूखा रखा है ताकि जब खुराक सामने आए तो उस पर टूट पड़े। तुझे काट कर ना डाल दूं उसके सामने? ना 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 ना, इतना जालिम नहीं हूं मैं। मार डालने पे यकीन नहीं रखता। कोई सजा हो तो ऐसी होनी चाहिए जो आहिस्ता आहिस्ता मिलती रहे, जैसे नमक जख्म पे गिरता है ना, वैसे। क्यों चतुराय जी, सजाए मौत से ताहयात उम्र कैद बामशक्कत बेहतर नहीं है? बंदा सारी जिंदगी चक्की पीसता रहे। ये तो रेल की आवाज, ये उसी गाड़ी की आवाज तो नहीं है जिसमें वकास सम्मी को लेके आ रहा है। तुझे पता है ना, सम्मी अब मेरी वन्नी बनेगी, वो भी निकाह के साथ। तुझे उसे चतुरायन जी कहना पड़ेगा। आज से तेरी ड्यूटी हवेली के अंदर होगी। वैसे भी हवेली के बाहर का काम मर्द करते हैं, तो तुझे वैसे भी बड़ा शौक है औरत की गुलामी करने का। तो आज से तू औरत के काम कर।
औरतों की जूतियां उठा, उनको सलामें पेश कर, ताड़ियां बजा उनके आगे। हासिर पहला ज़नाना काम तू ये करेगा कि ये जूती रखी है ना, हाँ, ये जूती उठा के चुंदरैन जी को दे। उठा, उनके कदमों में रख। दिल जलाने का काम करना है तुझे। परेशान क्यों होता है? मैं तुझे सिखाऊंगा रानियों का दिल कैसे जलाते हैं। बस तेल मैं डालूंगा, तीली तू लगाएगा। ये झोंक बहावल रुकने वाली गाड़ी कितने बजे आती है? सरकार सुबह सवेरे। सुबह सवेरे सम्मी उसी गाड़ी से आ रही है। तो माचिस तैयार रख। हाजिर सरकार। ए मेरे अल्लाह, ए रब्बा, मैं तेरी मर्जी में राजी थी, तेरे बंदे नहीं राजी। वो समझते कि तूने बेटा बेटी पैदा करने वाली मशीन बनाया सुनानी को। दिखा देना उन्हें, समझा देना मेरे प्यारे रब्बा। मैंने बड़ी आस लगा के तुझ पे भरोसा करके मेरे मौला इस बारी तुझसे दुआ की मुझे बेटे की माँ बना दे। दिखा दे उनको कि बेटा बेटी जिंदगी मौत सब तेरे अख्तियार में। मुझ पर रहम करना मेरे मौला, भर देना झोली इस बेबस की, मुझे बेटे की माँ बना देना। रब्बा, ये तेरे बंदे सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, ये सिर्फ कब्र से डरते हैं, तुझसे नहीं। मेरे अल्लाह, मक्के वाले जब अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे तो तूने उनको रोकने के वास्ते अपने प्यारे नबी को भेजा था। और ये लोग नफरत करते हैं बेटियों से। बेहयाए तेरे ये बंदे। तेरे और तेरे पाक नबी के सामने तू रहम कर मुझ पे मेरे मौला, रहम कर दे। चल छोड़ ना मेरे, छोड़ मेरे। मासी नरगिस, मासी नरगिस, मासी नरगिस, विकास सम्मी को ले आया है। उसे बड़े चौक में जलाने लगा है, पूरा गांव जमा हो गया है।
छोड़ मेरा, छोड़ छोड़ मुझे, छोड़। चुप चुप चुप, देख अपना तमाशा अब तू। घर से भागने का अंजाम क्या होता है अब तू? बुला अपने यार को। गैरत, बांध इसको, खींच इसको। छोड़ मुझे, छोड़। की हर लड़की देखेगी कि भाई और बाप के साथ धोखा करने का अंजाम क्या होता है। बांध वहां से खींच। माचिस ला। कोई जरूरत नहीं बेटे को देखकर ममता में फिसलने की। बस दिखा दे उसे, कोई फर्क नहीं पड़ता तुझे। आंटी, आंटी वो सलाद। क्या सलाद? पता है मुझे, चला गया है ना उस 2 टके की लड़की के पीछे रहीम यार खान। जाके कह दे उसे, मर गई आज से मैं उसके लिए और वो भी मर गया मेरे लिए। वो सच में मर गया आंटी। ज्यादा ना उसके लिए हमदर्दियां जोड़ने की जरूरत नहीं है। बहुत पत्थर दिल औरत हूं मैं, और ये बात पता है उसे। वो सच में मर गया आंटी। उसकी लाश अस्पताल के सर्द खाने में पड़ी हुई है। रेलवे फाटक के करीब उसका एक्सीडेंट हो गया। ये रहा उसका फोन। जग खेडदा फिरे मेरे नाल।